शुरुआत चलिए मैं कर लेती हूं डॉक्टर अजीज खान आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कोरोना को लेकर सरकार की कमियों का जिक्र करते रहते हैं। मैं तो कह रही हूं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर रैलियों पर रोक लगाए, तो विपक्षी दल होने के नाते, और उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा विपक्षी दल आप ही हैं, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं आप सामने आके कहते कि हम नहीं करेंगे रैलियां, हम नहीं करने जा रहे उत्तर प्रदेश में इस तरह का चुनाव प्रचार जो कोरोना को और दावत दे आगे से बढ़कर। जी मुझसे सवाल है। जी डॉक्टर अजीज खान आपसे ये। जी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही, थोड़ी बढ़ा दी जाए, पीसीआर थोड़ा आवाज बढ़ा दे मेरा। ठीक है। देखिए दो तीन बातें हैं सुनील जी जो बड़ी अहम है, जो मुझे करनी थी कि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री कम और बीजेपी के चुनावी एम्बेसडर ज्यादा लग रहे हैं। अब देखिए ना, देखिए पूरे देश में लगातार चुनाव प्रचार चलता रहता और चुनाव होता रहता, लेकिन वो देश की समस्याओं को कम ध्यान में रखते हैं, वो चुनाव प्रचार को ध्यान में ज्यादा रखते। अब देखिए कि लगातार अभी बहुत सारी चीजें आपने देखा कि पिछली जो लहरें आई उसमें किस कदर मौत हुई, उस मौत से ये नसीहत लेने के बजाय आज देखिए सरकार जो है उसी गलती। अच्छा डॉक्टर अजीज माफी के साथ मैं रोकना चाहती हूँ। डॉक्टर अजीज खान, आपको आवाज मेरी सही तरीके से अब आ रही होगी, आप बताइएगा जरा। क्यों नहीं आप लोग, मैं एक लाइन में आपसे कह रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं नजीर पेश करते? आप बीजेपी पे सवाल उठाइए, सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन आप शुरुआत कर दीजिए, कह दीजिए हम नहीं उतर रहे चुनाव प्रचार करने के लिए। देखिए ये इनका दोहरा चरित्र देखिए श्रीन जी, मैं उसी सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो नाइट कर्फ्यू आज से लगाया जा रहा है, और आप देखिए 1 लाख की भीड़ जो है वो स्टेडियम में इकट्ठा की जा रही है। वो लैपटॉप घर भर भेजा भी जा सकता था, बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता था। प्रधानमंत्री जी के तमाम कार्यक्रम निर्धारित हो गए, बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम निर्धारित हो गए। अरे देखिए ना चरित्र, ये कह रहे थे साहब विदेशी मीडिया ने बड़ी तारीफ की। मैं इनको एक नक्शा दिखाना चाहूंगा कि विदेशी मीडिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है कि गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू हुआ, मोदी के गलत फैसले। मैं बताना चाहता हूं कि गार्जियन लिखता है भारत में बदतर हालात के लिए मोदी जिम्मेदार। आप देखिए टाइम्स मैगजीन जो बहुत ही रेप्यूटेड और सम्मानित मैगजीन है, बहुत सम्मानित, कोरोना को रोकने में मोदी फेल। आप देखिए देश को देश के सामने गलत चेहरा मत पेश कीजिए। आप छोड़ दीजिए, आप अपने देश की बात कीजिए डॉक्टर अजीज खान। मैं तो कह रही हूँ कि आप उठाइए, आप प्रधानमंत्री को, बीजेपी को कटघरे में खड़े होइए, मैं आपका साथ दूंगी, पर शुरुआत आप खुद से कीजिए ना। मैं उसी मुद्दे जा रहा हूँ भाई। सवाल इस बात का 31 दिसंबर तक कहा गया था 100% वैक्सीनेट कर देंगे, 60% 62% वैक्सीनेटेड हुए हैं। आज बूस्टर डोज की नौबत आनी है, मतलब अब तक होना चाहिए, बूस्टर डोज की बात होनी चाहिए। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई। डॉक्टर अजीज खान, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जितना वैक्सीन में पैसा नहीं खर्च किया गया, उससे ज्यादा होर्डिंग में पैसा खर्च किया गया। देखिए सवाल इस बात का है कि आज जो शासन सत्ता में बैठे हैं प्रधानमंत्री महोदय, वो तो लगातार चुनाव कैंपेन में आप मेरी बात का जवाब देना ही नहीं चाहते डॉक्टर अजीज खान। आप, मैं कह रही हूँ ना, सवाल उठाइए, लेकिन कम से कम जो सवाल पूछा जा रहा है उसका भी तो जवाब दीजिए ना डॉक्टर अजीज खान। मैं वो सवाल आ रहा हूँ, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। जल्दी आइए ना प्लीज। इसका कोई जवाब नहीं है। तैयारी क्या है? तीसरे व्यक्ति सुनिए, एक सेकंड डॉक्टर के पोस्ट खाली है, ना ऑक्सीजन का प्रॉपर इंतजाम है, ना आपके पास हॉस्पिटल का इंतजाम है। आप सब कुछ जानते हैं, मुझे हैरानी हो रही है डॉक्टर अजीज खान, आप सब कुछ जानते हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट करने के लिए आप लोग चुनाव प्रचार के लिए उतर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। विपक्ष को महामारी एक्ट में उसके ऊपर दर्ज कराना चाहते हैं।